हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अपना 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है विश्व में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलंबस से पूर्व का अमेरिका। नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। अमेरिका के मूल निवासियों को यूरोपीय इतिहासकारों ने क्या कहा? तो उन्हें रेड इंडियंस कहा। 1492 से पूर्व का अमेरिका का इतिहास विश्व के समक्ष नहीं रखा गया। नेक्स्ट है मूल निवासियों की प्राचीन सभ्यताएं। उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है माया व एज़टेक सभ्यता के लिए। बहामा द्वीप समूह को जाना जाता है अरावक जनजाति के लिए। दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है इंका के लिए। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में माया और एज़टेक सभ्यताएं थी, बहामा में अरावक जनजाति थी और दक्षिण अमेरिका में इंका सभ्यता थी। अमेरिकी संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है तो यात्रा वृत्तांतों, रोजनामचों, डायरियों एवं भव्य वास्तुकला के अवशेषों से प्राप्त होती हैं। और ये सभी सभ्यताएं जो हैं शहरी सभ्यताएं थी। कहाँ की? जैसे माया है, एज़टेक है, इंका है, ये सारी सभ्यताएं जो कैसी थी? शहरी थी। इन सभ्यताओं की आजीविका का मूल आधार कृषि व उससे जुड़े व्यवसाय थे। मेक्सिको की माया संस्कृति का आधार जुड़ा था मक्का की खेती से, मतलब यहाँ मक्का की खेती की जाती थी। फिर है एज़टेक सभ्यता व संस्कृति। मेक्सिको में श्रेणीबद्ध समुदाय था एज़टेक। एज़टेक समुदाय में शामिल लोग थे पुरोहित व अभिजात वर्ग, मतलब पढ़े लिखे ऊंचे दर्जे के लोग। एज़टेक समुदाय सूर्य को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करता था। नेक्स्ट है एज़टेक समुदाय समस्त भूमि को मानता था सामूहिक स्वामित्व के आधार पर कि भाई ये एक भूमि का टुकड़ा है जो वो हम सभी का है। एज़टेक समुदाय का प्रमुख देवता था मैक्सवली। मैक्सवली के नाम पर ही मेक्सिको पड़ा। एज़टेक समुदाय शिक्षा के प्रति जागरूक समुदाय था। छात्रों को सेना व धर्माधिकारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था। अमेरिका नाम पड़ा था, पीछे भी देखा था हमने, इटालियन नाविक अमेरिको वेसुपुची के नाम पर। ये पुस्सी भी है और पुची भी। यूरोप वासियों ने अमेरिका की खोज किन कारणों से की? तो 3G। ये 3G कौन कौन से थे? ये एस्टेट एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। देखते हैं हम आगे। 3G का है गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में प्रचारक भेजने वाले देशों में प्रमुख थे तो स्पेन और पुर्तगाल। मजहबी स्वतंत्रता की आकांक्षा से बसे लोग थे प्लिमथ उपनिवेश मैसाचुसेट्स के समीप। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम किसने दिया था? तो कोलंबस ने दिया था। कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने। टॉमस पेन के अनुसार द्वीप महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ नए नए विचारों का आदान प्रदान व गोष्ठियों का आयोजन होता था। हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई 1636 में कैम्ब्रिज नगर में। विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना की गई 1693 में वर्जीनिया में। क्वेकर समुदाय की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई थी पेनिसिल्वेनिया में। अमेरिका में बौद्धिक चेतना में प्रमुख हाथ रहा जेम्स ऑटिस, पैट्रिक हेनी और सैमुअल एडम का। पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज़लेटर प्रकाशित हुआ था 1704 में। 1765 तक समाचार पत्रों की संख्या पहुंच गई थी 25। देखो, पहला समाचार पत्र ध्यान रखना है बोस्टन न्यूज़लेटर। सप्तवर्षीय युद्ध किन के बीच में लड़े गए? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़े गए और इसका टाइम पीरियड था 1757 से 1763। अमेरिका में सर्वप्रथम शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय वसूलने का कार्य किसने किया? तो सम्राट जॉर्ज तृतीय और प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने। अमेरिका में शुगर एक्ट लागू किया गया 1764 में और किसके समय? जॉर्ज तृतीय के समय। अमेरिका में विदेशी शराब का आयात बंद कर दिया गया तथा शोरे के आयात पर सीमा शुल्क लगा दिया गया जो अमेरिकी व्यापारी फ्रांस व डच से सस्ता खरीदते थे तथा शीरा इंग्लैंड से खरीदने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। किस अधिनियम के तहत उपनिवेशों
में बनी कोई हुंडी वैध नहीं थी, तो वो था करेंसी एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट क्या था? सैनिकों व शासकीय लोगों के निवास व खाद्य सामग्री से संबंधित था, तो कब पास हुआ था? 1765 में। नेक्स्ट है स्टाम्प एक्ट है, तो वो भी 1765 का है। ठीक है। शुगर एक्ट कब का था? 1764 का था। सबसे ज़्यादा विरोध किस एक्ट का किया गया? तो 1765 में किसका किया गया? स्टाम्प एक्ट का किया गया। नेक्स्ट है चाय कर लगाया गया 1767 में। 1767 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड के द्वारा कर लगाया, और टाउनशेंड ने इसमें कौन कौन से थे? कांच, रंग, चाय पर आयात कर लगाया। फिर है अमेरिकी संघर्ष की प्रमुख घटनाएं। न्यूयॉर्क विधानसभा को भंग किया गया, तो कब? जून 1767 ईस्वी में। विधानसभा को इसलिए भंग किया गया क्योंकि वे अंग्रेज सैनिकों के रहने व खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। अंग्रेज सैनिकों व नागरिकों में तनाव उत्पन्न हुआ और बोस्टन हत्याकांड हुआ, तो कब हुआ था? 5 मार्च 1770। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तनाव में 3 नागरिक मारे गए थे तथा उससे इंग्लैंड सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था और टाउनशेंड को समाप्त करना पड़ा। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है वो कब हुई? तो 16 दिसंबर 1773 को। एक तो बोस्टन हत्याकांड है, वो कब का है? 5 मार्च 1770 का। अगर हम टी की बात करते हैं तो दिसंबर 1773। कौन सा दिसंबर? 16। बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई? सैमुअल एडम व 50 अमेरिकी व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई 5 सितंबर 1774 और जॉर्जिया को छोड़कर सभी अमेरिकी उपनिवेशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी जो है आरपीएससी में भी है शायद, और एस्टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किस नगर ने जो भाग नहीं लिया था? तो वो था जॉर्जिया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किसने भाग लिया? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम और जॉर्ज जे ने भाग लिया। लेक्सिंगटन हत्याकांड कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1775 को। ठीक है। लेक्सिंगटन हत्याकांड का कारण था जॉन हैंकॉक व सैमुअल एडम की गिरफ्तारी। फिर द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुई? तो 10 मई 1775 को हुई। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? जॉन हैंकॉक ने की थी। फिलाडेल्फिया में कितने उपनिवेश एकत्रित हुए थे? तो 13 उपनिवेश जो एकत्रित हुए थे। 13 उपनिवेशों ने किसे महाद्वीपीय सेना का सेनापति नियुक्त किया गया? तो वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। और कब हुआ था वो? 15 जून 1775 को। फिर है स्वतंत्रता घोषणा पत्र। महाद्वीपीय कांग्रेस में किसने अमेरिका का स्वतंत्रता प्रस्ताव रखा? तो वो कौन था? रिचर्ड हेनरी ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? जॉन एडम ने इसका अनुमोदन किया। फिर 5 सदस्यों की जो समिति बनी उसमें कौन कौन से सदस्य थे? जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम, रोजर सरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टन जो है उसके 5 सदस्य थे। इनको आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उस समिति का सदस्य था या नहीं था। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्रस्ताव को स्वीकार किया है। देखो रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो 2 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया। 4 जुलाई 1776 को। फिर है महत्वपूर्ण विजय जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच युद्ध चला था। तो ट्रेटन युद्ध था 1776 ईस्वी में। वॉशिंगटन ने इंग्लैंड को हराया। सारागोटा 1777 का था और इसमें इंग्लैंड की हार हुई। फिर यॉर्क टाउन का युद्ध था 1781 में। वॉशिंगटन ने फ्रांसीसी सेना की सहायता से कॉर्नवालिस जो कि इंग्लैंड का था को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। नेक्स्ट है मैंने कॉर्नवालिस का वो लिख रखा है कि सारे भारतीय चोर हैं। ये किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने। अंग्रेज सेना का वह जनरल कौन था जिसकी सहानुभूति अमेरिका के साथ थी? तो कौन था? जनरल हो। उसको लगता था कि जो इंग्लैंड वाले अमेरिका के लोगों के साथ कर रहे हैं तो गलत है, तो उनकी साइड में रहता था। सारागोटा के युद्ध ने किन देशों को विपक्ष में कर दिया? कब हुआ था ये? 1777 में। और इससे फ्रांस व स्पेन अमेरिका के पक्ष में तथा ब्रिटेन के विपक्ष में हो गए थे। ये जो रेड में मैंने थोड़े से नोट्स लिख रखे हैं तो इनको भी आप
धीरे धीरे पढ़ लिया करो। फिर है पेरिस की संधि हुई, तो 3 दिसंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई इंग्लैंड व अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य। पेरिस की संधि से अमेरिका के कितने उपनिवेशों को स्वतंत्र माना गया? तो 13 उपनिवेशों को। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो 4 जुलाई 1776 को, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। और उस समय इंग्लैंड का युद्ध मंत्री कौन था? लॉर्ड जर्मन था। और वहाँ का सम्राट कौन था? जॉर्ज तृतीय। और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बाकी बच्चे कुछ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस पेपर की डिमांड कर रहे हैं, कुछ टीजीटी की, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो सब भी मैं उपलब्ध करा सकूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।